सभी छात्रों को और हमारे जो भाई बहन देख रहे हैं सभी को नमस्कार। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया था। जो कि हम टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस के क्रम में हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और उसके पहले वीडियो में टेंसों के बेसिक जाने थे और वाक्य कैसे बनाते हैं वाक्यों में और सारी चीज़ों को कैसे पहचानते हैं, कैसे क्रम से लगाते हैं, उन सारी चीज़ों के बेसिक जाने थे। और फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। अब इसके बाद हमें अगला क्रम हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहले मैं एक छोटा सा वीडियो और ये बीच में डाल रहा हूँ। क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के बाद फिर आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, तो उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो मतलब क्रिया के बारे में ये छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ मैं 5-7 मिनट का। इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा क्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्रिया के कितने रूप होते हैं, टेंसों में हम मुख्य क्रिया के मेन वर्ब के कितने रूप पढ़ते हैं और उनको कैसे बनाते हैं, कौन से टेंस में क्रिया का कौन सा रूप लगाते हैं। तो ये सारी चीजें अपने इस छोटे से वीडियो में समझेंगे। फिर इसके बाद हमारा वीडियो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। और कोई भी चीज़ के लेके किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। जैसे देखता हूँ या जैसे समय मिलता है तुरंत आपको रिप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा सा आपसे निवेदन इस चीज़ को लेके भी रहेगा कि जैसे ये जो वीडियो आप अपनी देखते हैं, इनको अपने भाइयों को, अपने दोस्तों के जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं या अपने जो इन चीज़ों से संबंध रखते हैं, स्टडी लेवल के हैं, स्कूल लेवल के हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिन जिन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको शेयर कर दिया करें या बता दिया करें। तो थोड़ा सा आपका सहयोग हमारे लिए रहेगा। तो इस वीडियो में हम समझते हैं टेंस में क्रियाओं के कितने रूप बनाते हैं और कौन से टेंस में कौन कौन सी क्रिया का रूप लगाते हैं। वर्ब, भी, इसको हम भी से प्रेजेंट करते हैं टेंसों में। स्ट्रक्चर में जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा वर्ब नहीं देखने को मिलेगा, भी देखने को मिलेगा। भी से प्रेजेंट करते हैं। इसी को मेन वर्ब भी बोलते हैं। MAINVERB, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। टेंसों में हम मुख्य क्रिया के तौर पर ही वर्ब को पढ़ते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मुख्य क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया के ही रूप हम लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी लगाते हैं मुख्य क्रिया के रूप लगाते हैं। तो टेंसों में हम मुख्य क्रिया के, कालों में मुख्य क्रिया के 5 रूप पढ़ते हैं। कितने रूप पढ़ते हैं? 5 रूप पढ़ते हैं। पहला रूप हो गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा वर्ब का सेकंड फॉर्म, तीसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। टेंसों में हम मुख्य क्रिया के यानी वर्ब के 5 प्रकार पढ़ते हैं, 5 रूप पढ़ते हैं। पहला रूप क्रिया का प्रथम रूप, क्रिया का द्वितीय रूप, क्रिया का तृतीय रूप, क्रिया का चौथा रूप और क्रिया का 5वां रूप। यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर में इस तरह के लिखे भी देखे होंगे आपने। स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट फॉर्म हमारा होता है वो बेस फॉर्म होता है। जैसे हमने कहा गो, जैसे गो हमारी जाने की क्रिया हुई, गो, गो यानी जाना, ठीक है। दूसरा हुआ हमारा डू, डू यानी करना। ईट, ईट, ईट यानी खाना। ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना। रन, रन यानी दौड़ना। रीड, रीड यानी पढ़ना। प्ले, प्ले यानी खेलना। ये तो हम जानते ही हैं। इन्हीं को क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं या बेस फॉर्म भी बोलते हैं। गो, गो को गो यानी होता है जाना। डू, डू यानी होता है करना। ईट, ईट यानी होता है खाना। ड्रिंक, ड्रिंक यानी होता है पीना। रन, रन यानी होता है दौड़ना। रीड, रीड यानी पढ़ना और प्ले, प्ले यानी खेलना, प्ले यानी खेलना। अब इसकी हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे। या ये हमने वर्ब के सभी रूपों को लिख लिया। ये हमारा हो गया बेस फॉर्म, क्रिया का पहला रूप। ये हमारा हो गया दूसरा, क्रिया का सेकंड रूप, क्रिया का थर्ड रूप, क्रिया का फोर्थ रूप और क्रिया का फिफ्थ रूप, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ ये कौन कौन सी जगह आएगा। ये हमारा आता है इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट में आता है। और दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर में भी चलता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी चलेगा। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म चलेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। यानी कि बेस फॉर्म भी बोलते हैं इसको, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है। और क्रिया का सेकंड रूप ये पास्ट इंडेफिनिट में आया और क्रिया का थर्ड फॉर्म जो हमारा होता है ये आता है परफेक्ट में। परफेक्ट, क्रिया का थर्ड फॉर्म हमारा कहाँ आएगा? परफेक्ट में। कोई सा भी परफेक्ट हो, क्रिया का तीसरा रूप ही लगता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। क्रिया का सेकंड रूप पास्ट इंडेफिनिट में ही लगता है और क्रिया का फर्स्ट रूप जो हमारा होता है बेस फॉर्म जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लगता है, वो भी एफर्मेटिव में लगता है। ये हमने पढ़ा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्रिया का बेस फॉर्म लगता है, पहला रूप लगता है। और ये जो हमारा क्रिया का चौथा रूप है यानी कि ये लगता है हमारा
कंटिन्यूअस में। क्रिया का चौथा रूप आईएनजी वाला कहाँ लगता है? कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। कौन सा लगेगा? क्रिया का चौथा रूप आईएनजी वाला, ठीक है। और ये जो हमारा लगता है क्रिया का पांचवा रूप एस या ईएस वाला, एस या ईएस वाला, एस या ईएस वाला, ये कहाँ लगता है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ाई हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने ये बताया था कि एस किसके साथ में लगेगा, ईएस किसके साथ में लगेगा। तो वो सारे एस या ईएस वाला जो फॉर्म होते हैं उसको हम क्रिया का पांचवा रूप भी बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में चलता है, साधारण वाक्यों में चलता है। और क्रिया का चौथा रूप आईएनजी वाला, यानी कंटिन्यूअस जहां आएगा, जिस टेंस में कंटिन्यूअस लग के आएगा, कंटिन्यूअस जहां होगा वहां आईएनजी वाला फॉर्म चलेगी। और क्रिया का तीसरा रूप जहां परफेक्ट होगा वहां क्रिया का तीसरा रूप चलेगा। और जहां पास्ट इंडेफिनिट होगा वहां पे हम क्रिया का दूसरा रूप यूज करते हैं। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा बेस फॉर्म होगा गो का हो जाएगा सेकंड फॉर्म वेंट, और गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, और गो का फोर्थ फॉर्म हो गया, गो के साथ आईएनजी लग जाएगी तो गोइंग, और गो के साथ ईएस लग के गोस। डू का हो गया हमारा डिड, डन, थर्ड हो गया, फोर्थ हो जाएगा डूइंग, डच। ईट का हो गया एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। ड्रिंक का हो गया ड्रंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। रन का हो गया रन यानी दौड़ना, रन का हो गया रैन, रन, रनिंग, रन्स। रीड यानी पढ़ना, रीड, रीड, रीडिंग, रीड्स। रीड का बदलता नहीं है, रीड सेम ही चलता है इसका। और प्ले क्या हो जाएगा? प्ले यानी खेलना, प्ले का हो गया प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी मेन वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ ईडी लगता है, ईडी लगता है, उनको हमें रटने की जरूरत नहीं होती है। अधिकांश ऐसी होती हैं, सिर्फ ये समझ लो 100% में से 15% या 10% ही ऐसी होती हैं जिनमें ये चीजें अलग अलग बदलती हैं। जैसे इसमें एट हो गया, इसमें ईटन हो गया, अलग अलग हो जाती हैं। जैसे इसमें रन हो गया, इसमें अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसमें अधिकांश ऐसी ही है। और फोर्थ की तो आईएनजी लगती है, सिंपल सी, इसमें कुछ है नहीं। कुछ भी वर्ब हो, कुछ भी क्रिया हो, आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बना देते हैं। और ऐसे ही ये प्रेजेंट एफर्मेटिव में पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एफर्मेटिव में पढ़ते हैं तो वो भी बना लेते हैं। थर्ड फॉर्म में अधिकांश ईडी लग के बन जाती हैं, और वर्ब का सेकंड फॉर्म की याद करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा अंतर रहता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगली कुछ क्रिया ले लेता हूँ तो वो देखते हैं। ये देखो, आस्क की हो गई आस्केड, आस्केड, आस्किंग, आस्क्स। बिकम की बिकेम, बिकम, ए हो जाएगा यहाँ COM, बिकम। सेकंड फॉर्म में BECAME, बिकेम। थर्ड में बिकम, बिकमिंग, बिकम्स, ES। कम की COME, कम, सेकंड फॉर्म हो जाती केम, CAME, केम, फिर कम, कमिंग, कम्स। CALL, कॉल, कॉल यानी पुकारना, कॉलेड, कॉलेड, कॉलिंग, कॉल्स। कैच, CATCH, कैच, कैच यानी पकड़ना, काउच, काउच, कैचिंग, कैचेस। DRAN की ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद और आगे की देखते हैं। एक कुछ वर्ब के रूप और देख लेते हैं। डिग, डिग का हमारा हो गया डग, डग, डिगिंग, डिग्स। ड्राई का हो गया ड्राइड, ड्राइड, ड्राइंग, ड्राइस। इंटर का हो गया इंटरेड, इंटरेड, इंटरिंग, इंटर्स। फाइंड का हो गया फाउंड, फाइंड का क्या हो गया फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स। फाइट, फाइट नहीं लड़ना, फाइट का हो गया फाउट, फाउट, फाइटिंग, फाइट्स। फॉरगेट का हो गया फॉरगोट, फॉरगेट का फॉरगोट, फॉरगोटन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स। ठीक है, ये और होगा। अगर आपको लिखना हो तो इसका वीडियो को रोक के लिख लिया करें, जो भी क्रिया के रूप लिखने हैं तो लिख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ रूप और देख लेते हैं। एक कुछ रूप और है, ये देखो। गेट, गेट यानी प्राप्त करना, गेट का हो गया गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट, फोर्थ फॉर्म गेटिंग, गेट्स। जंप, जंपेड,
jumped, jumping, jumps. Hold, held, held, holding, holds. Make, made, made, making, makes. Open, opened, opened, opening, opens. Dry, dried, dried, drying, dries. ये कुछ हमारे वर्ब के रूप थे। आशा है समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। और भी बहुत सारे रूप होते हैं, सैकड़ों हजारों होते हैं। इस वीडियो में से इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये वर्ब का वीडियो, मेन वर्ब का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कुछ कमी रही हो तो वो भी बताना, सजेशन भी दिया करो। और थोड़ा सा फिर से वही निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर किया करो, लाइक कर दिया करो। और जिन भाई बहन ने, हमारे छात्रों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या जो भी मैं वीडियो डालता हूँ या कोई अपडेट डालता हूँ चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाया करेगी। और थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करें अपने भाई बहनों को, जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनको शेयर कर दिया करें। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे का अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।